Hello, my dear children. Welcome to today's class. And today we are starting with our chapter number 10 called Money. मतलब पैसा. So आप अपने मम्मा पापा से पॉकेट मनी लेते हैं? हाँ, जब मैं छोटी थी तब मेरे मम्मा पापा मुझे पॉकेट मनी नहीं देते थे. तो बट अब टाइम्स हैव चेंज, तो पीपल गिव पॉकेट मनी टू देयर चिल्ड्रन. तो अब हम जब बाहर जाते हैं, कुछ भी हमें खरीदना है, कुछ भी बाय करना है, वी रिक्वायर मनी फॉर इट. एंड जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं, वी गेट मनी फॉर इट, है ना. चलो, so money is used for buying different things such as toys, foods, clothes, vehicles. आप स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल में जो पढ़ाई कराई जाती है उसके लिए भी आपके फादर मदर क्या देते हैं, फीस देते हैं, which is money. And money is also used to get services from experts, be it gardener or doctor or teacher. Now पैसे is not used these days. पैसा एक छोटा अमाउंट होता है अब, क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पैसे का वैल्यू जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है. सो दैट्स वाई पैसा इज नॉट यूज्ड एनी मोर. बट दिस पर्टिकुलर sign is the unit of Indian currency, and the Indian currency is known as इसको हम थोड़ा सा ठीक से और बनाएंगे. दिस इज हिंदी वाला र, उसके ऊपर हिंदी की तरह लाइन, और क्योंकि ये आर की तरह भी दिख रहा है तो इसके अंदर भी एक लाइन है. ठीक है. नाउ इंडिया का जो करेंसी है उसका नाम है इंडियन रूपी. इट इज नोन एज इंडियन रूपी, है ना. तो इंडियन रूपी में क्या क्या चलता है? कॉइन्स चलते हैं, नोट चलते हैं. कॉइन्स जो मेटल के राउंड राउंड होते हैं, और नोट जो पेपर के बने हुए लॉन्ग कागज होते हैं, और उसके ऊपर 10, 20, 2, 5 ऐसा करके लिखा होता है. सो 1, 2, 5, 10 एंड 20 रुपीज का कॉइन है इंडिया में, और 10, 20, 50, 100 एंड 500 रुपीज के नोट हैं जो इंडिया में चलते हैं. वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं. कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर यूज्ड फॉर फिजिकल मनी. फिजिकल मनी मतलब जो असली में हम एक दूसरे को पैसा एक्सचेंज करते हैं goods and services के बदले. They come in different denominations. The side of the coin showing its value is called its tails, and the other side is known as heads. तो जहाँ पे ऐसे पिक्चर बना है, ये तो सब वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये सारे ही टेल्स हैं, और इसके जो फ्लिप साइड है, जो पीछे की साइड है, वो होता है उसका हेड्स. नाउ व्हाट इज सेम बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ 20 रुपीज नोट एंड अ 200 रुपीज नोट? तो दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट है, और जो 20 रुपीज है उसका कॉइन भी आता है, और 200 रुपीज का जो है सिर्फ नोट ही आता है. ऑल्सो जो 200 का नोट है दैट इज 10 times 20 रुपीज नोट. ठीक है. एंड व्हाट इज सेम बिटवीन देम? दैट दे बोथ आर in the form of physical currency. Now, exercise 10.1, add the notes in the column A. Which notes in column B have the same value and match them? तो 10 and 10 means 20, तो हम इसको 20 के साथ मैच कर देंगे. 50 plus 20 70 plus 20 90 plus 10 100, तो इसको हम 100 रुपीज के साथ मैच कर देंगे. सिर्फ एक नोट हम किसी को 100 का दे सकते हैं, या फिर ये सारे नोट भी मिलाकर हमारे 100 ही बन रहे हैं. 100 plus 100 200, तो 200 के साथ हम मैच कर देंगे. और 10 plus 10 20 plus 10 30 plus 20 is 50. All right. What is the difference between RE and RS? So we use RE for 1 or less than 1 rupee, and this symbol is for more than 1 rupee. तो अगर हमारे पास सिर्फ 1 का सिक्का है तो हम उसको RE बोलेंगे, और 1 से ज्यादा है तो उसको रुपीज बोलेंगे. ठीक है, या फिर RS भी बोलते हैं. Now follow the given chart carefully. Rupee 1 और 1 rupee. So this is, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है.
₹2 या ₹2 को ऐसे एंड सो ऑन 5 के लिए ऐसे कर सकते हैं 10, 50, 100. Now 5 rupees and 5 paisa will be denoted like this 5.05. अगर आपने 5.5 लिख दिया इसको दिस विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसके आगे 0 लगाया जा सकता है तो ये 5.50 बन गया है ना. तो हमें सिर्फ 5 पैसा अगर दिखाना है तो मतलब वो सिंगल यूनिट है तो इसलिए 05 आएगा. नाउ 10 रुपीज एंड 50 पैसा तो 10 रुपीज एंड नाउ दिस इज 50 पैसा. 50 पूरा आ जाएगा. सिमिलरली 75 के लिए 25 रुपीज 75 पैसा एंड 100 रुपीज 8 पैसा. अब फिर से सिंगल यूनिट है यहाँ पे तो 100 रुपीज एंड 08 पैसा, नॉट 80. दिस इज रॉन्ग. सो 08 पैसा. 125 रुपीज एंड 99 पैसा. 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. ठीक है. तो हमारा ये एक कन्वर्जन है कि 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 rupee. टू राइट द मनी इन न्यूमरल ओनली द यूनिट R जो ये सिंबल है दैट इज रिटन बिफोर द नंबर. नाउ 10 रुपी नोट का कलर क्या है? ब्राउन. 20 रुपी नोट का कलर है ग्रीन एंड द 50 रुपी नोट का कलर है aqua. ऑलराइट. Now writing rupees and paisa, we can write rupee 5.25 as, अब इसको हम वर्ड्स में क्या बोलेंगे? 5 rupees and 25 paisa. And 5 rupees and 50 paisa can be written as like this. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर हमारे पास है ₹7 रुपी 50 पैसा, हम इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? We have 7 rupee and 50 paisa. Alright, चलिए द पॉइंट जो यहाँ पर ये पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट आता है, दो नहीं आते, वो मैंने गलती से डाल दिया था. तो ये जो सिंगल हमारा पॉइंट होता है दिस इज पुट आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट. तो हमेशा 2 डिजिट्स के बाद ही ये पॉइंट आता है. इसीलिए अगर सिर्फ हमारा 8 पैसा है तो 08 आएगा और फिर यहाँ पॉइंट आएगा. अगर 80 है तो पूरा 80 लिख के फिर यहाँ पॉइंट आएगा. दिस इज फॉर पैसा. दिस इज फॉर डिनोटिंग ऑफ पैसा. दीज 2 डिजिट्स टू द राइट ऑफ द पॉइंट स्टैंड फॉर पैसे एंड डिजिट्स लेफ्ट to the left of the point stands for rupee. Now you have to write this in words. इसको हम कैसे लिखेंगे? 15 rupees and 25 पैसा. ठीक है. So 15 rupees and 25 पैसा and write 50 rupees and 9 पैसा in numerals. तो इसको कैसे लिखेंगे? रुपी का साइन बनाएंगे पहले, फिर 50, फिर 0.09. Can you write 5 पैसा in short form? Yes, we can write it. कैसे? 0.05. क्योंकि 0 क्यों आया यहाँ पे? Because there are no rupees, only 5 पैसा. So we can write it like this. Now let's write in words. I'll do 2 for you. So this is 50 rupees and 8 पैसा. This is 65 rupees and 80 पैसा. Similarly, बाकी का भी आपको करना है. So in question number 2, you have to write in short forms and the A part is 40 rupees and 29 पैसा. So 40 rupees को हम 40.29 पैसा. So 40 rupees 29 पैसा 40.29. 32 rupees and this dot denotes and 85 पैसा. ठीक है. चलिए एक ये वाला देखते हैं ई पार्ट. दिस इज rupees 70 rupees and 7 पैसा. सिर्फ 7 है तो 07 आएगा. नाउ एडिंग पैसे. एडिंग कैसे करते हैं हम लोग? पैसे को पैसे के नीचे लिखते हैं कॉलम में, रुपीस को रुपीस के नीचे लिखते हैं कॉलम में और बस ऐड कर देते हैं. जैसे सेंटीमीटर और मीटर को, ग्राम्स और किलोग्राम्स को, लीटर मिलीलीटर को करते थे.
HTO में वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे। तो बस कॉलम वाइज जिस भी जौन सा भी यूनिट हमें दे रखा है उस यूनिट के नीचे ही लिखकर हमें ऐड करना है। I put some money in my piggy bank each day at the paisa to find out the total money I have collected. मंडे को मैंने 20 पैसा, ट्यूसडे को फिर 20 पैसा और वेडनेसडे को मैंने 50 पैसा कलेक्ट किया। तो मेरे पास टोटल हुआ 20 और 20 और 50। दैट मीन्स इन ऑल आई हैव 90 पैसा। और अगर मेरे पास 100 पैसा इकट्ठा हो जाता तो मतलब मेरे पास 1 रुपी इकट्ठा हो गया है, क्योंकि 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी ना। ऑल राइट, तो पूजा रिसीव 250 रुपी नोट। तो उसको 2 नोट मिले हैं 50 रुपीज का और 50 रुपीज का एज अ गिफ्ट फॉर दिवाली फ्रॉम अ ग्रैंड मदर। एंड राहुल रिसीव्ड 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट, उसको 1 नोट मिला, इसको 2 नोट मिले, बट इसको 50-50 के और इसको 100 का राहुल को, और ये पूजा को मिला है। पूजा से शी गॉट मोर मनी, उसको लग रहा है उसके पास 2 नोट है तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं। As she got 2 notes, Rahul got only 1. Is she right? No, she is not right. Why? Because उसके पास नोट तो 2 हैं, बट उन दोनों नोट को अगर वो हम ऐड करते हैं तो उसके पास जो वैल्यू ऑफ रुपीज है वो 100 ही है। सो बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर, दैट इज 100 रुपी एंड 100 रुपी। नाउ एडिंग रुपी एंड पैसा, देखो पहले रुपी को रुपी के कॉलम में, पैसे को पैसे के कॉलम में, एंड वील एड इट। ठीक है, सो दिस इज 6। पहले हमने यहाँ पे ऐड किया, पैसे को 60 आया, फिर रुपीज को ऐड किया तो 100 आया। टोटल हो गया 100 रुपी एंड 60 पैसा। नाउ you can answer it with yes or no. Can you make 11 using 3 coins? हाँ, कर सकते हैं हम लोग। 5 का कॉइन, 5 का कॉइन और 1 का कॉइन, तो 3 coins यूज करके 11 बन सकता है। Can you make 17 using 3 coins? Yes. 10 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन और 2 रुपी का कॉइन। Can you make 23 using 3 coins? Yes, we can make it. I think 23 बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं मुश्किल नहीं है, बन जाएगा। कैसे बनेगा 23? 23 में एक 20 का कॉइन, एक 1 का कॉइन, एक 2 का कॉइन, बन गए 23। चलिए, सो दिस इज द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसा। हम लोग 2 एक साथ कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। सो 5 + 3 8, 1 + 1 2, 6 + 2 8 एंड 9 + 4 13। सो फर्स्ट का आंसर हुआ रुपीज 138 एंड 28 पैसा। नेक्स्ट वाला जो है सेकेंड वाला, उसका आंसर है हमारा 5 5 12 and 10. So this is rupees 102 and 55 पैसा। बाकी का आप खुद करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग मनी, सब्ट्रैक्टिंग में सिंपल बस क्या है, जो ज्यादा पैसे हैं हम वो ऊपर लिखेंगे, जो कम पैसे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, और सिंपल कॉलम्स में पैसे में से पैसे और रुपीज में से रुपीज हम माइनस कर देंगे। One of the example has been shown here, जिसके अंदर 45 and 6 रुपीज 45.63 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 30 रुपीज एंड 12 पैसा को। तो 63 में से जब हमने 12 माइनस किया तो आया 51, और 45 रुपीज में से 30 रुपीज माइनस किया तो आया 15। सो द आंसर, द डिफरेंस इज 15 रुपीज एंड 51 पैसा। Your puppet toy cost 37 rupees. Your friend's toy cost 42 rupees. Who gets back more change from a 50 note? तो दोनों के आप लोग 2 जने हो, दोनों के पास कितना रुपीज है? 50 रुपीज है। तो आपने 50 रुपीज में से 37 रुपीज का टॉय ले लिया, आपको कितना वापस मिला? आपको वापस मिले 13 रुपीज। और आपके फ्रेंड ने 42 रुपीज का टॉय ले लिया और उसको कितना वापस मिला? 8 रुपीज। सो हु गॉट मोर मनी बैक? यू गॉट मोर मनी बैक। आपको 13 रुपीज मिले, आपके फ्रेंड को 8 रुपीज मिले। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 10.4 बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी।
हम लोग 2 साथ में करते हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। 6 minus 1 is 5, 3 minus 2 is 1, 6 minus 1 is 5, 8 minus 2 is 6. So the answer to this or the difference is rupees 65 and 15 पैसा। और यहाँ पर है हमारा 25 पैसा एंड 41 रुपीज है, तो आंसर इसका डिफरेंस जो है दैट इज 41 रुपीज एंड 25 पैसा। ठीक है, बाकी का आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको वर्ड में दिया गया है कि कितना मनी दिया, कितना मनी लिया, हमारे पास पहले कितना मनी था, कितने का हमने सामान ले लिया, कितना हमारे पास बचा, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। सो अंकिता बॉट अ बैग फॉर 87 रुपीज, टी पैकेट फॉर 38 रुपीज, फाइंड द टोटल शी स्पेंट। इन दोनों को हम करेंगे ऐड। वहां पर भी इन्होंने यही करके दिखाया है। नाउ करण स्पेंड्स 80 rupees and Ramesh spent 72 rupees. How much more money Karan spent than Ramesh? तो हमें डिफरेंस निकालना है, जो मनी स्पेंड किया रमेश ने और जो मनी स्पेंड किया करण ने। सो 80 माइनस 72, उन्होंने वही करके बताया है। आंसर इज 8 rupees. So these are the picture of those coins which are not used anymore. ये तब यूज होते थे जब आपके ग्रैंडफादर का टाइम था, उनके फादर का, फोर फादर्स का जब टाइम था, तब ये वाले पैसे यूज होते थे। ऑल दो 25 पैसा और 50 पैसा मैंने भी देखा, मैंने भी यूज किया है ना। तो हाउ मेनी 10 पैसा coins make a rupee? 10 coins. 20 paisa, 5 coins of 20 paisa, 4 coins of 25 paisa and 2 coins of 50 paisa make 1 rupee each. ठीक है? Now this is the exercise based on the story sums. We'll do 2 and rest you can do for yourself. On Diwali, Sunita spent 98 on sweets, 35 on crackers. How much did she spend in all? दोनों को करेंगे हम add. Suman bought 1 kg apples for 22, 1 kg mangoes for 30. How much did she spend on fruits? 22 और 30 को करेंगे हम add. Yogesh had 80 rupees. He purchased a book for 75. How much is left? Left का मतलब minus. 80 minus 75. So Ajay has 25 rupees less than Mohit. If Mohit had 80 rupees with him, how much money Ajay has? तो 80 में से उसके पास 25 लेस हैं, है ना। तो 80 minus 25. Monica saved rupees 15 January, 15 February. How much money she saved in 2 months? तो दोनों months के money को हम क्या करेंगे? Add. Pinky has rupees 50. She bought a doll for rupees 15. How much is left with her? तो हमें लिखना है, हमारे पास वर्ड है left, तो हम 50 में से 15 को करेंगे minus. Alright. Now this is the revision and the chapter backup of whatever you have learned in this chapter of money. Write in short with a dot. 7 rupees 25 पैसा, रुपी का साइन डालेंगे, 7 के बाद dot of it 25. So this is 6 rupees 40 पैसा. How will we write this? 6.40. 50 rupees के लिए 20, 20 और 10 चाहिए, ठीक है। Now find the total cost. एक आइसक्रीम 28 की है, एक 15 की है, हमें ऐड करना है किसको? 28 को और 15 को, एंड आंसर आपको लिखना है। देन सर्कल द मनी नीडेड। अब इसके अंदर हमें कितना पैसा चाहिए वो आप लिखेंगे। एक 20 रुपीज का, एक 5, एक 2 और एक 1 का चाहिएगा हमको। नाउ ड्रॉ द लीस्ट नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाय द टॉय। 24 रुपीज के लिए हमको जो लीस्ट नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स नीडेड, मतलब जितने कम हमारे पास पैसे हो जाएं, वरना तो ऐसे हम 24 1 1 1 1 1 करके 24 ले सकते हैं, बट एक तो हम 20 रुपीज का कॉइन या नोट ले लेंगे और उसके साथ 2 का सिक्का और 2 का सिक्का, सिक्का मतलब कॉइन। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस based on this exercise, based on the chapter of money,
and you are going to do this with your friends, family, in your maths lab if you have any in your school, and be well versed this with the chapter of money. So keep practicing, keep going with your parents and see how do they give money to buy different things, and किसी भी एक बड़े नोट के लिए कितना छोटा नोट दिया जाता है वो सब आप नोट कीजिए, खुद ट्राई कीजिए देने का अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में, एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।